जी तो फ्रेंड्स क्यों ना आज आपको एक ऐसी जेल बता दूं जो कि आपके बालों की ग्रोथ भी करे और आपके बालों में बड़ी ही प्यारी सी शाइन दे। रफ डैमेज बालों को अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से सिल्की स्मूथ बनाए, शाइनी बनाए और बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेट रखे और आप जब चाहें उसको यूज़ कर सके, आपको बार बार बनाने की भी झंझट महसूस ना हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट आ रहे थे कि हमारे बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, हमारे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, बाल झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए, कमज़ोर हो गए। तो आज की इस रेमेडी से आपके बालों की ग्रोथ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होगी। फर्स्ट अप्लाई पे ही आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन आने लग जाएगी, बाल सिल्की स्मूथ होने लग जाएंगे और अच्छे तरीके से स्ट्रेट होने लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेमेडी बनाने के लिए खाली बाउल लिया है, जिसके अंदर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 1 मग पानी का ऐड कर रही हूँ। इस पानी को हमने अच्छे तरीके से पहले गर्म होने देना है, उसके बाद हमने अपनी मैजिकल चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है जो कि हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाएगी, शाइनी बनाएगी। तो वो है जी यहाँ पे फ्लैक्स सीड, जो कि हमारे बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेट रखती है, बालों को शाइन देती है, बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ आती है और बालों की रुकी हुई ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होने लग जाती है। तो यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने फ्लैक्स सीड ऐड किए। कुछ लोगों से के ना मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हम फ्लैक्स सीड जेल बनाते हैं तो हमसे सही नहीं बनता या फिर हमारा जेल जो है वो दूसरे ही दिन ख़राब होने लग जाता है। तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप लोगों के बनाने का तरीका गलत होगा या फिर आप उसको सही तरीके से सेव करके रख नहीं पाते हो। तो आज सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी, थोड़ी सी भी यूज़फुल लग गई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी फ्लेम को पहले तो थोड़ा हाई रखना है। जब एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है, मीडियम फ्लेम कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से एक बॉयल इसको आ चुका था। अब मैं इसको मज़ीद जो पकाऊंगी 5 से 6 मिनट के लिए, वो फ्लेम स्लो पे पकाऊंगी, ताकि इसलिए कि इसकी जो जेल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए। जिन लोगों के पास अच्छे से जेल नहीं आती वो बहुत ही हाई फ्लेम पे पका लेते हैं, जिससे कि उनकी जेल जो है वो अच्छे तरीके से उनके पास नहीं निकल करके आती, या फिर पानी की जो है ना वो क्वांटिटी को वो बढ़ा देते हैं और फ्लैक्स सीड उसमें कम ऐड करते हैं, यही इशू होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि 1 मग पानी का था जिसमें मैंने 2 चम्मच भर के यहाँ पे फ्लैक्स सीड लिया। तो फ्लैक्स सीड भी आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है, क्योंकि इसमें क्वालिटियों में भी बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल किसी काम की नहीं होगी वो फ्लैक्स सीड तो आप यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको चंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो मेरी वो बहनें जो कि फ्लैक्स सीड के जेल को बनाना चाहती है अच्छी क्वालिटी से, किसी अच्छे वाले पंसार शॉप से आप जो है ना वो फ्लैक्स सीड लेके आइएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे जी 5 से 6 मिनट के लिए पका दिया। अब मैं मुसलसल इसमें चम्मच चलाई जा रही, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये थिक होने लग गया। हम लेकिन इतना ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ऑलरेडी ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो हमने इतना थिक नहीं करना, बस जेल फॉर्म में आने तक इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। लेकिन मीडियम फ्लेम पे आप प्लीज़ पकाइएगा। पहले आपने हाई फ्लेम रखनी है, जब एक बॉयल आ जाए तो उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से पकाना है और साथ ही साथ आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कि ये बबल जो है ना वो ऊपर आ चुके हैं और अच्छे तरीके से ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। मैं मुसलसल इसमें यहाँ पे चम्मच जो है वो चलाती जा रही हूँ। तो ये फ्लैक्स सीड आपके बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेट रखेगा, स्मूथ रखेगा, बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा। और इसको हमने किस तरीके से रखना है कि ये ख़राब नहीं हो, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको जैसे चाय बना के आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स थिक हो चुका है। तो यहाँ पे फ्लेम बंद करके इसको मैं आपको छान करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दी और इसको उतार करके नीचे लेके आ गई हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद बड़ी मुश्किल से इसको कपड़े की मदद से निचोड़ के अच्छे तरीके से ना इसको वो छान लेते हैं। तो इतनी मुश्किल जो है ना वो नहीं किया करें, बस इसी तरीके से ये छन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये थिक होने लग गया है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको गर्म को ही हमने छान लेना है। तो मैंने भी बड़े एहतियात से छान लिया था, क्योंकि थोड़ा हाथ वाथ जलने का जो है ना वो खतरा होता है। तो ज़रा आप भी ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं छन्नी की मदद से छानूंगी तो ईज़ी तरीके से ये छन जाएगा। हमें यहाँ पे कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं, कोई निचोड़ने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जेल जो है वो निकल करके आ चुका है। अब हमने इसको किस तरीके से सेव करना और इसमें हमने बाकी कौन सी चीज़ें डाली है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल रही हूँ जी नारियल का तेल। नारियल का तेल यानी जी कोकोनट ऑयल मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर के डालूंगी। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुफीद होता है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है, बालों को शाइनी बनाता है और ग्रोथ बहुत ही अमेजिंग तरीके से देता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पे नारियल का तेल इस्तेमाल किया है इसके अंदर। अब इसके अंदर कौन-सी वो मैजिकल चीज़ मैंने ऐड करनी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आगे चल के हमने इसके अंदर मैजिकल चीज़ कौन-सी ऐड करनी है। जी, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एवियन विटामिन ई के कैप्सूल। एवियन विटामिन ई के कैप्सूल मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 1 ऐड करूँगी। आपने क्या करना है, आपने अगर 2 मग पानी होगा तो उसके अंदर आप 2 कैप्सूल जो है वो ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 1 मग पानी का था, तो उसी के हिसाब से मैं चल रही हूँ, तो 1 ही कैप्सूल मैंने इसके अंदर ऐड किया है। विटामिन ई के कैप्सूल हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट तरीके से बढ़ाते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं और बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन भी लाते हैं और बालों को मजबूत भी करते हैं। इसका खाने में भी आप यूज़ किया करें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर से जोड़े आपके जो बाल हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक एलोवेरा जेल की खाली बॉटल थी, तो इसके ना अंदर मैं ये सारी जो एलोवेरा जेल है, सॉरी फ्लैक्सीड जेल है, इस एलोवेरा की बॉटल के अंदर मैं डाल दूँगी। थोड़ी हार्ड होती है ना, इसलिए थोड़ा जो है ना गर्म भी अगर मैं डाल दूँगी तो कोई इश्यू नहीं है। तो आपने क्या करना है, गरम ही इसको ऐड कर देना, क्योंकि बाद में इसको डालने में थोड़ा मसला होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सी भी अगर कंटेनर लेंगे, आप बाद में सेव करके रख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। तो मैं इसलिए गरम ऐड कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा थिक होगी तो उसके बाद थोड़ा मसला करेगी। तो अब हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। बाकी ये मेरे पास जो बच गई है ये मैं अप्लाई कर लूँगी अपने बालों के ऊपर। तो क्या करना है जी, अपने बालों के ऊपर अप्लाई करके इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए आपने ज़रूर छोड़ देना है। तो 3 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में आप इसको 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बालों में शाइन आएगी, हेयर फॉल कंट्रोल होगा और साथ ही साथ आपके बाल बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स मजबूत होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है। ये ठंडी होने के बाद थिक हो जाएगी। आपने ये नहीं यहाँ पे कहना कि ये तो बहुत ज़्यादा पतली है, ये अच्छे तरीके से थिक हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था, ये अच्छे तरीके से थिक हो गई थी। जब आप इसको 1 से 1.5 घंटा छोड़ देंगे, उसके बाद ये अच्छे तरीके से, जैसे एलोवेरा जेल थिक होती है, इसी तरीके से ये थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो है ना बन कर के रेडी हो चुकी है जेल। तो आपकी जो वीडियो आपको कैसी लगी, आपने ये ज़रूर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसका आंसर आपको दूँगी। तो ये आज की वीडियो जो है, आपने इसको जो बना के रख लेना है, लेकिन फ्रिज में रखिएगा, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और बालों पे आप इसको अप्लाई करते रहेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगी, बाल सिल्की स्मूथ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला जी कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।